अगर मैं तुमसे कहूं कि भारत के सबसे घने जंगल में आज भी एक ऐसा खजाना दबा है जिसकी कीमत हजारों करोड़ में है, तो क्या तुम मानोगे? एक ऐसा खजाना जिसे ढूंढने वाले कभी वापस नहीं आए, एक ऐसा राजा जिसे उसी की सरकार ने मरवाया, और एक ऐसा जंगल जो आज भी अपने अंदर एक रहस्य दबाए बैठा है। ये कहानी है बस्तर की, छत्तीसगढ़ का एक हिस्सा जो कभी अपने आप में एक पूरा साम्राज्य था, इतना बड़ा कि आज के छत्तीसगढ़ का 1/3 हिस्सा सिर्फ बस्तर रियासत था। यहाँ की मिट्टी में लोहा है, सोना है, हीरा है, और सबसे ज्यादा है रहस्य। यहाँ के जंगल इतने घने हैं कि दोपहर में भी रात जैसा अंधेरा रहता है, और इन्हीं जंगलों में, इन्हीं घाटियों में बस्तर के राजाओं ने सदियों तक एक खजाना छुपाकर रखा। लेकिन वो खजाना कहाँ है, किसने छुपाया, और क्या वो आज भी वही है? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें 700 साल पीछे जाना होगा। बात है 14वीं सदी की। उत्तर में दिल्ली सल्तनत का राज था, दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य, और बीच में छत्तीसगढ़ के जंगलों में एक नया राजवंश जड़ें जमा रहा था। नाम था काकतीय राजवंश। ये वही काकतीय थे जो कभी वारंगल पर राज करते थे। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने वारंगल को तोड़ा तो काकतीय राजकुमार अन्नमदेव अपनी जान बचाकर भागे, और वो भागे सीधे बस्तर के जंगलों में। वहां उन्होंने स्थानीय आदिवासियों को इकट्ठा किया, उनका विश्वास जीता, और 1324 में बस्तर रियासत की स्थापना की। ये वो दिन था जब इतिहास में एक नया मोड़ लिया। रुकिए, यहां एक बात बहुत जरूरी है। अन्नमदेव खाली हाथ नहीं आए थे। उनके साथ था वारंगल का शाही खजाना, सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात, हथियार और पवित्र मूर्तियां, जिनमें बस सबसे खास थी मां दंतेश्वरी की मूर्ति। अन्नमदेव ने दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी का मंदिर बनवाया, और बाकी खजाना उसे बस्तर के जंगलों में किसी सुरक्षित जगह छुपा दिया। यही वो पहला छुपाया हुआ खजाना था, और ये सबसे अभी शुरुआत था उस रहस्य की जो आज 700 साल बाद भी अनसुलझा है। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ पहला खजाना था। आगे जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला है। अगले 500 साल तक बस्तर पर काकतीय राजवंश का राज रहा। इस दौरान बस्तर ने मुगलों को भी देखा, मराठों को भी देखा, लेकिन कोई भी कभी भी बस्तर को पूरी तरह जीत नहीं पाया, क्योंकि बस्तर का असली किला था उसका जंगल, घना, अंधेरा और रहस्यमय। हर दुश्मन जो इस जंगल में घुसा वो भटक गया, और जो भटक गया वो लौटा नहीं। इसी दौरान बस्तर के राजाओं ने एक परंपरा शुरू की। हर बड़ी लड़ाई से पहले, हर बड़े फैसले से पहले राज्य का कुछ खजाना जंगल में दफना दिया जाता था। ये एक तरह का इंश्योरेंस था। अगर दुश्मन राजमहल तक पहुंच भी जाए तो असली दौलत सुरक्षित रहे। इन छुपाए गए खजानों के बारे में सिर्फ राजा को और उनके एक विश्वास पात्र को पता होता था। नाम था इस विश्वास पात्र का राज पुजारी। 18वीं सदी में जब मराठों ने बस्तर पर दबाव बढ़ाया, तब राजा दलपत देव ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने राज्य का सबसे मूल्यवान खजाना, हजारों सोने की मूर्तियां, हीरे मोती और पवित्र ग्रंथ बस्तर के सबसे घने जंगल में इंद्रावती नदी के किनारे एक गुफा में छुपा दिया। उस गुफा का रास्ता सिर्फ राज पुजारी जानते थे, और उस रात के बाद उस रास्ते का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं बनाया गया। सब कुछ था सिर्फ जबानी याद में। और फिर 19वीं सदी में अंग्रेज आ गए, और उनके आने के बाद जो हुआ वो इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। 1853 में अंग्रेजों ने बस्तर पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, लेकिन बस्तर के लोग झुकने वाले नहीं थे। 1910 में हुआ भूमकाल विद्रोह। ये विद्रोह था बस्तर के आदिवासियों का अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ।
इस विद्रोह का नेतृत्व किया गुंडाधुर ने। गुंडाधुर एक आदिवासी योद्धा जिसे आज भी बस्तर में देवता की तरह पूजा जाता है। इस विद्रोह के दौरान एक और दिलचस्प बात हुई। बस्तर के तत्कालीन राजा रुद्र प्रताप देव ने विद्रोहियों की मदद की। उन्होंने गुप्त रूप से अपने खजाने से पैसा निकाला और विद्रोहियों को हथियार और खाना पहुंचाया। जब अंग्रेजों को पता चला तो वो राजा को सजा देना चाहते थे, लेकिन राजा के पास खजाना था कहाँ, ये कोई नहीं जान पाया, क्योंकि राजा ने पहले ही सारा खजाना और कहीं गहरे छुपा दिया था। अंग्रेज अधिकारियों ने महल की तलाशी ली, जंगल में खोज की। एक अंग्रेज अधिकारी ने अपनी डायरी में लिखा, "The king of Basta possesses a wealth that no man has seen. It lies hidden in the forests, guarded by the tribals and their dogs." ये डायरी आज भी ब्रिटिश आर्काइव्स में है और ये एक गवाही है उस छुपे खजाने की। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर इतिहास की ऐसी कहानियां आती हैं जो किताबों में नहीं मिलती। और अभी सबसे ज़रूरी हिस्सा आने वाला है, वो राजा जिसे उसके अपनों ने ही मरवाया और उसके बाद क्या हुआ खजाने का। 1936 में बस्तर के सिंहासन पर बैठे प्रवीर चंद्र भंजदेव। उम्र थी सिर्फ 7 साल, बाल राजा। पर जब वो बड़े हुए तो दुनिया ने समझा ये राजा कोई साधारण नहीं है। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। ज़्यादातर राजा रजवाड़े भारत सरकार के साथ मिल गए। प्रवीर चंद्र ने भी विलय पत्र पर दस्तखत किए। बस्तर के आदिवासियों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे, सरकार ने कहा। हाँ, और फिर धीरे धीरे वो वादे तोड़े जाने लगे। बस्तर के जंगल काटे जाने लगे, आदिवासियों की जमीन छीनी जाने लगी, खदानों के लिए लोगों को उजाड़ा जाने लगा और प्रवीर चंद्र अपने लोगों के लिए सरकार से लड़ने लगे। उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीते। वो बस्तर की आवाज बन गए और यही उनका अपराध था। 1961 में सरकार ने उनसे रापाट छीन लिया, प्रिवी पर्स बंद करने की धमकी दी और जब प्रवीर चंद्र नहीं माने तो 25 मार्च 1966 को जगदलपुर में उनके महल के बाहर सरकारी गोलियां चली। प्रवीर चंद्र भंजदेव, बस्तर के आखिरी राजा, उन्हीं गोलियों में शहीद हो गए। उनकी मौत की खबर जब जंगलों में फैली तो आदिवासी रोए। वो कहते थे हमारा भगवान चला गया। और उस दिन से खजाने का रहस्य और गहरा हो गया, क्योंकि वो एकमात्र इंसान थे जो शायद जानते थे कि खजाना कहाँ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, वो खजाना आज कहाँ है? क्या कोई उसे ढूंढ पाया या वो आज भी वही है? प्रवीर चंद्र की मौत के बाद सरकार ने महल की तलाशी ली। कुछ पुरानी मूर्तियां मिली, कुछ सोने के सिक्के मिले, लेकिन वो असली खजाना जिसके बारे में ब्रिटिश अधिकारियों ने लिखा था वो नहीं मिला। 1980 के दशक में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बस्तर के कुछ इलाकों में खुदाई की। उन्हें मिले प्राचीन मंदिरों के अवशेष, कुछ तांबे के बर्तन और एक जगह जमीन के नीचे एक बंद कमरे के निशान। लेकिन वो कमरा खोला नहीं जा सका। क्यों? क्योंकि वो जगह आदिवासियों की पवित्र भूमि पर थी और आदिवासियों ने कहा यहां मत खोदो, ये हमारे देवताओं का घर है। 2010 में एक इतालवी इतिहासकार डॉक्टर मार्को फरांते ने एक किताब लिखी। उन्होंने पुरानी ब्रिटिश डायरियों और स्थानीय लोक कथाओं के आधार पर दावा किया कि बस्तर का खजाना इंद्रावती नदी के किनारे तीरथगढ़ झरने के पास किसी गुफा में है। उनका अनुमान था इस खजाने की कीमत आज के हिसाब से 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है, बस्तर के बुजुर्ग आदिवासी आज भी कहते हैं कि खजाना है, लेकिन वो किसी बाहरी इंसान को नहीं मिलेगा।
क्योंकि उसकी रखवाली करते हैं जंगल के देवता। जो इंसान लालच से जाएगा वो भटकेगा, जो सम्मान से जाएगा शायद उसे कुछ मिले। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। बस्तर का खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं है, वो खजाना है एक संस्कृति का, एक इतिहास का, एक ऐसे लोगों का जो आज भी अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। और शायद उस खजाने को छोड़ दो, असली खजाना तो है बस्तर का वो जंगल जो अभी तक बचा है। तो दोस्तों, बस्तर के राजा और उनके छुपे खजाने की यह कहानी सिर्फ एक रहस्य नहीं है, यह एक याद दिलाती है कि हमारे देश में ऐसी हजारों कहानियां हैं जो इतिहास की किताबों में नहीं है, जो सिर्फ लोगों की जबानों में, जंगलों में और उन पुरानी दीवारों में बसी है। अगर आज की यह कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे उन लोगों के साथ शेयर जरूर करें जिन्हें भारत का असली इतिहास जानना चाहिए। कमेंट में बताइए आपके हिसाब से वो खजाना आज कहाँ होगा।